नमस्कार। सभी श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य का मूल पाठ करेंगे और उसके सामान्य भावार्थ को जानेंगे। प्रथम श्लोक है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास कहते हैं कि शब्द और अर्थ के समान नित्य संबद्ध एक रूप और संसार के माता पिता पार्वती और शिव को शब्द और अर्थ का ठीक ज्ञान और व्यवहार के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। वह सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मति तिथिशुर्दुस्तरम मोहाद उडुपेनाश्मि सागरम। बोले कहाँ तो सूर्य का तेजस्वी वंश और कहाँ मेरी मंद बुद्धि। मैं उसी तरह इसको पार करना चाहता हूँ जैसे छोटी सी नौका से अपार समुद्र को पार करने की कोई इच्छा करता है। मंदः कवियसा प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्वाहुरिव वामनः। कालिदास कहते हैं मंदः अहम, मैं बड़े बड़े कवियों के यश को चाहने वाला मंद बुद्धि उसी प्रकार हंसी का पात्र हो जाऊंगा जैसे लंबे पुरुष के पहुंचने योग्य फल की ओर फल तोड़ने के लिए ऊपर हाथ उठाए हुए बौना रहता है। प्रांशु लभ्ये अर्थात उन्नत पुरुष के द्वारा जो फल तोड़ा जाएगा और ऐसे उस फल को तोड़ने के लिए वामन। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ति में गति। अथवा वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों ने सूर्यवंश रामायण आदि लिख करके वाणी के का द्वार पहले खोल दिया है। उसमें प्रवेश कर जाना, सूर्यवंश का वर्णन करना मेरे लिए सरल है जैसे हीरे की कनी से बिंधे हुए मणि में डोरा पिरोना। सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आना करथ वर्तवनाम। मंदमति कालिदास प्रतापवंशी सूर्यवंशियों का वर्णन करेगा जिन सूर्यवंशियों के संस्कार चरित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध रहे, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे पूरा करके छोड़ते थे, जिनका साम्राज्य समुद्र तक फैला हुआ था और जिनका रथ का मार्ग स्वर्ग तक था, अर्थात पृथ्वी से स्वर्ग तक जिनके रथ जाते थे। यथा विधिहुता अग्निनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। जो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करते थे, मांगने वालों को भरपूर दान देते थे और अपराध के अनुसार दंड देते थे, जो समय पर ही कार्य करते थे। त्यागाय संवृतार्तानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजाये गृह मेधिनाम। जो सत्पात्र में दान देने के लिए धन बटोरते थे, सत्य बोलने के लिए काम करते थे, अथा सत्याय मित भाषिणाम सत्य के लिए कम बोलते थे, अपनी कीर्ति फैलाने के लिए विजय करते थे और प्रजा के रक्षा के लिए प्रजा के लिए गृह मेदिनाम संतान के लिए विवाह करते थे, न कि भोग विलास के लिए। राज्य छीनने के लिए जो संतान के लिए विवाह क्या करते थे, अर्थात प्रजा के लिए। शैशवैभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे
कौमारावस्था में गृहस्था में प्रवेश करके विषयों का उपभोग करते थे और बुढ़ापे में तपस्या करते थे और अंत समय पर परमात्मा का ध्यान करते शरीर का त्याग किया करते थे। रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद्गुणैकरणमागत्य चापलाय प्रचोदितः। मेरी वाणी का सामर्थ्य अल्प है, फिर भी मैं पूर्वोक्त गुणों से युक्त रघुवंशियों के कुल का वर्णन करूंगा और उनके जन्म के पवित्र आदि गुणों ने मेरे कान में आकर जो प्रेरणा की है। तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सद सद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामि कापि वा। भले बुरे की पहचान करने वाले विद्वान ही इस काव्य को सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि सोने का खोटापन और खरापन अग्नि में डालने पर ही जाना जाता है। तन्वयी शुद्धमति वैवस्वतो मनुर्नामा माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षिता माद्यः प्रणवच्छन्दसामिव। जिस प्रकार वेदों में सर्वप्रथम ओंकार है, उसी प्रकार राजाओं में सर्वप्रथम विद्वानों में पूज्य सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हुए। तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के उज्ज्वल वंश में पवित्र कीर्ति वाले राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप वैसे उत्पन्न हुए जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा। व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंद सालप्रांशुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। वो जो दिलीप चौड़ी छाती, बैल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले, साल वृक्ष के समान उन्नत और दीर्घ भुजा वाले, अपने कार्य करने में समर्थ शरीर को धारण किए हुए राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते थे जैसे शरीरधारी क्षत्रियों का वीरता रूपी धर्म हो। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नते नोर्वीं क्रांतामेवरिवात्मना। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से, ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से पृथ्वी को व्याप्त किया, वैसे राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज, लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया था। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमे सदृशारंभः आरंभ सदृशोदयः। राजा दिलीप जैसे विशाल काय थे वैसे उनकी कुशाग्र बुद्धि भी थी, जैसी तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे वो शास्त्राभ्यासी थे, शास्त्रानुकूल ही कार्य करते थे और वैसे ही पूर्ण सफलता उनको मिलती थी। भीमकान्तैर्निर्गुणै सबभूवोपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्न निवारणवः। जिस प्रकार तेज प्रताप आदि डरावनी, दया, दाक्षिण्य आदि सुंदर गुणों के कारण राजा दिलीप अपने आश्रित वैसे ही आश्रित जन तिरस्कार नहीं करते थे, सेवा भी करते थे। जैसे कि मगरमच्छों और रत्नों का कारण समुद्र का, मकर आदि से डरकर लोग समुद्र से दूर भी भागते हैं और रत्नों को लेने के लिए समुद्र में जाते भी हैं। रेखा मात्रम क्षुणात् आत्मनो वर्तन परम न व्यतेयुः प्रजा तस्या नियंतुः नेमि वृत्तयः। जिस प्रकार चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिए जरा भी इधर उधर नहीं जाते हैं, वैसे ही सुयोग्य शासक राजा दिलीप से शासित प्रजा किंचित मात्र भी भगवान मनु के नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। प्रजानाम एव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत
सहस्रगुणमुत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल सोखकर हजारों गुणा वर्षा करता है, वैसे राजा अपनी प्रजा से आय का छठा भाग लेकर के प्रजा का कल्याण में उसे लगाते थे। सेना परिषदस्तस्य द्वयम् एवार्थ साधनम शास्त्रेषु कंठिता बुद्धि मौर्वीं धनुष चातता। राजा दिलीप की विशाल सेना तो केवल उपकरण शोभा मात्र थी, उसके प्रयोजन दो ही बातों से सिद्ध होते थे, एक संपूर्ण शस्त्रावगाहिनी बुद्धि और दूसरे धनुष की चौड़ी डोरी। तस्य समृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेऽङ्कितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना एव। सर्व प्रकार से मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, बाहर भीतर के सुख दुख के चिन्हों को छिपाने वाले राजा दिलीप के समस्त कार्य पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे। जुगोपात्मनमत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः अग्रध्नु आददेशोर्थम असक्त सुखमन बभूत। राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे, लोभ छोड़कर धन का संग्रह करते थे, आसक्ति को छोड़कर सांवत्सरिक सुखों का अनुभव करते थे। ज्ञानी मौनम क्षमा सक्तो त्यागी श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। दूसरों की बात जानकर चुप रहना, शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य रहने पर उनको क्षमा करना, दान देकर आत्म प्रशंसा न करना और ज्ञान आदि गुण मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सगे भाइयों के जैसे जान पड़ते थे। अर्थात दिल्ली में परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के रहते थे। अनाकृष्टस्य विषयैर् विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्म रते राशि वृद्धत्वं जरसापिना। सांसारिक भोगों से दूर रहने वाले वेद वेदांग आदि के पारंगत धर्मानुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञान संपन्न हो गए कि वृद्धावस्था के बिना ही उनमें बुढ़ापा आ गया था। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितर तासां केवलम जन्म हेतवः। अपनी प्रजा को नम्रता सदाचार की शिक्षा देने से, उसकी आपत्तियों से रक्षा करते थे, अन्न जल की व्यवस्था करके पालन करने से राजा दिलीप वास्तव में प्रजा के पिता थे। पिता कहलाने वाले सब तो केवल जन्म देकर नाम मात्र के पिता थे। स्थिते दंडयतो दंड्यान् परिणेतो प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यातां धर्म एव मनीषिणः। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुकूल दंड देने वाले, केवल पुत्र के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप का अर्थ और काम ही धर्म था। दुदोहगाम सयज्ञाया सस्याया मघवा दिवम संपद विनियमो विनिमयेनोभौ ददतुर्भुवनद्वयम्। राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को धोता था, यज्ञ करता था। इंद्र अग्नि के लिए, इंद्र अन्न के लिए जैसे स्वर्ग को धोता था, अर्थात वर्षा करके अन्न को बढ़ाता था, इस प्रकार इंद्र और दिलीप आपस में अपनी अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करके दोनों भुवनों की रक्षा करते थे। न किलानु ययुः तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृत्ता यत्परश्वेभ्यः श्रुतो तस्करता स्थिता। भय के कारणों से रक्षा करने वाले राजा दिलीप के यश को कोई राजा पा नहीं सका था, क्योंकि उनके राज्य में चोरी यह शब्द केवल सुनने में आता था। अतः राजा दिलीप के राज्य में धन का अपहरण कोई नहीं करता था। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य अथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीत् अंगुली गोररक्षता उंगली वोरगक्षता। सज्जन पुरुष शत्रु होते हुए भी दिलीप का वैसे ही प्रिय था जैसे रोगी को कड़वी औषधि, दुष्ट मनुष्य प्रिय बंधु होते हुए वैसे ही त्याज्य था जैसे सांप से डसी हुई उंगली। तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा सर्वे तस्यासन
परार्थैक फला गुणाः। राजा दिलीप ने ब्रह्मा जी ने जिस कारण सामग्री से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंच महाभूतों को बनाया, उसी कारण सामग्री से महाराज दिलीप को भी बनाया, यह निश्चित है। इसीलिए पंच महाभूतों के गुण दोषों के लिए होते हैं, वैसे ही महाराजा दिलीप के गुण भी परार्थैक गुणा फलाः, परार्थ के लिए थे, दोषों के लिए थे। सवेला वप्र वलयाम परिकीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम ससासैक पुरीम इवा। उस राजा दिलीप ने समुद्र के तटरूपी परकोटा वाली तथा सागर रूपी चारों तरफ की खाई वाली दूसरे राजा के शासन रहित सारी पृथ्वी का शासन बिना परिश्रम के इस प्रकार किया जैसा कोई एक नगरी पर शासन करता है। तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणीत्यासीद अध्वरस्येव दक्षिणा। राजा दिलीप की मगध कुल में उत्पन्न होने वाली, राजा के चित्त का अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध पटरानी वैसी थी जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्यपि तयामिनी मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। चक्रवर्ती राजा दिलीप अनेक रानियों के होते हुए भी पति की इच्छा का अनुकरण करने वाली सुदक्षिणा और राजलक्ष्मी से ही अपने को स्त्री वाला समझता था, अपने को स्त्री वाले मानते थे। तस्याम आत्मानुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फले कालम सनिनाय मनोरथैः। वह राजा दिलीप अपने मनोनुकूल सुदक्षिणा में पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा में से प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक उन्हें अपना काल बिताया। संतानार्थाय विदधे स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुरुभि सचिवेषु विचिक्षिपे। पुत्र की प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिए राजा दिलीप ने अपनी भुजाओं से उतारा हुआ प्रजापालन रूप राज्य भार मंत्री के ऊपर रख दिया, अर्थात कार्यभार सभी मंत्रियों को सौंप दिया था। गंगाम भगीरथी नीवा पूर्वेशाम पावन क्षमाम इच्छता संततिम न्यस्ता तेन मंत्री सुकौशला। इस प्रकार गंगा भगीरथी की तरह पूर्वेशाम पावन क्षमाम इच्छता संततिम न्यस्ताम तेन मंत्री, उसी ने जो है अपने मंत्रियों को सारा राजपाट सौंप दिया था। अथाभ्यर्च्य विधातारम प्रयतो पुत्र काम्यया तो दंपति वशिष्ठस्य गुरु जगमतुराश्रमम। उसके बाद दोनों दंपति मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर दिलीप सुदक्षिणा ने पवित्र होकर पुत्र की कामना से ब्रह्मा की पूजा करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंधनमाश्रितौ प्राविष्णेयम पयोवाहम व्युद्युदयरावताओ इवा। जिस प्रकार मधुर और गंभीर घर घराट वाले एक ही रथ पर चढ़कर सुदक्षिणा दिलीप इस प्रकार चले जा रहे थे जैसे वर्षा के बादल पर बिजली और ऐरावत चले जा रहे हैं। माँ भूदाश्रम पीड़िति परिमेय पुरस्सरो अनुभाव विशेषात् तो सेना परिवृतौ इवा। सेना आश्रम के निवासी जनों के कार्य में बाधा न हो इसलिए राजा दिलीप ने 3-4 सेवकों को साथ ले लिया, अर्थात परिमेय पुरस्सरो, किंतु अपने प्रताप व तेज से वैसे जाने पड़ते थे मानो भारी सेना से घिरे हुए हो। सैव्यमानो सुखस्पर्शैः सालनिर्यास गंधिभि पुष्परेणुत्किरैवातैः आधूतवनराजिभिः। प्रिय स्पर्श वाले साल के गंध से सुगंधित फूलों के पराग को
उड़ाने वाले और वन वृक्षों की पंक्ति को धीरे धीरे कपाने वाले पवन से सेवा किए गए वो दोनों कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे हैं। मनोभिरामा शृण्वन्तो रथनेमिश्वनोन्मुखैः षड्ज षड्ज संवादिनी के का द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः। रथ के पहियों के गड़गड़ाहट सुनकर मेघों की गर्जन की से भ्रांति से केकाहा ऊपर की मुख के हुए मोरों की शुद्ध और विकृत भेद से दो प्रकार की षड्ज जैसी ध्वनि मनोहर वाणी को सुनते राजा दिलीप और सुदक्षिणा चले। परस्पराक्षिसादृश्यम अदूरोज्जितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तो स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। रथ के मार्ग को छोड़कर पास से रथ को एकटक देखते हुए मृगों के जोड़े में सुदक्षिणा दिलीप एक दूसरे के नेत्रों की समानता को देखते हुए आश्रम को गए। श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजं सारसे कलनिर्ह्लादे क्वचिद उन्नमिताननो। ऐसे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप ऐसे किसी स्थान में आकाश में उड़ते हुए प्रिय बोलने वाले हंसों को देखने के लिए ऊपर को मुंह उठाए हुए चले जा रहे थे। एक पात में उड़ते हुए हंस जैसे जान पड़ते थे, मानो बिना खंबे के ही बंधनवाट की हो। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संसिनः रजोभित्तुरगोत्कीर्णे अस्पृष्टालकवेष्टनौ। मनोरथ की सफलता को सूचित करने वाले वायु के अनुकूल होने के सामने दिशा में चलने से घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूली सुदक्षिणा के केशों और राजा दिलीप की पगड़ी को छू नहीं सकी। सरसेश्वरविंदानां बीच विक्षोभ शीतलम आमोदम उपजिघ्रंतो स्वनिश्वासानुकारिणम। तालाबों की तरंगों में टकराने से शीतल अपने श्वास वायु का अनुकरण करने वाली कमल की सुगंधि को सूंघते हुए वे दोनों राजा और रानी दोनों आश्रम को चले जा रहे हैं। ग्राम्ये स्वात्म विसृष्टेषु योपचिह्नेषु यज्वनाम अमोघा प्रतिगृह्णन्तो अर्घ्यानुपदमाशिषः। ऐसे राजा दिलीप से ब्राह्मणों को दान दिए गए जिसमें यज्ञ के स्तंभ गड़े हुए थे। ऐसे गांव में अर्घ्य भेंट करने के पश्चात याज्ञिक ब्राह्मणों के सफल आशीर्वाद को लेते हुए वे कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। हैयंगवीनमादाय घोष वृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्गसाखिनाम्। ऐसे भेंट देने को गौ का ताजा मक्खन लेकर आए हुए गांव के बूढ़े अहीरों से जंगली वृक्षों का नाम पूछते हुए राजा और सुदक्षिणा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। काप्य भिख्या तयोरासीत् व्रजतो शुद्ध वैषयो हिमि निर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चंद्रमसोरिवा। दोनों की किमपि अद्भुत शोभा। मार्ग में जाते हुए सुदक्षिणा के साथ उज्जवल वस्त्र पहने हुए राजा वैसे ही अपूर्व शोभा को दे रहे थे जैसे शिशिर ऋतु के पश्चात चैत्र की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रमा निर्मल चंद्र का उदय होता है। तत्तद्भूमि पति पत्नी दर्शयन प्रिय दर्शनः सायं संयमिनः तस्या महर्षि महिषी सकः। ऐसे पंडितों के समान बुद्धिमान मनोहर शरीर वाले राजा दिलीप अपनी स्त्री को मार के समान सब दर्शनीय दृश्य दिखाते गए। ऐसे रम गए कि पीछे छोटे मार्ग को जान ही नहीं सके। ऐसा दुष्प्राप यशा प्रापद आश्रमं श्रांत वाहनः सायं संयमिनः तस्या महर्षि महिषी सखः। ऐसे
प्रति गुरुकुल के आश्रम में महर्षि कर्ण के आश्रम में बोले, अन्य पुरुषों से दुर्लभ यश वाले और थके थे घोड़े जिनके, ऐसे राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ सायंकाल होते हुए संयमी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। वनांतराद उपावृत समित कुश फलाहरे पूर्यमाणमसदृश्याग्नि प्रत्युद्याते तपस्विभिः। ऐसे दूसरे वन से समिधा कुशा फलों को लेकर लौटे हुए तपस्वियों से वशिष्ठ आश्रम भरा हुआ था। ऐसे उन आने वाली तपस्वियों को अदृश्य होकर स्रोताग्नि अगवानी कर रहा था। आकीर्णम ऋषिपत्नीनां कुटजद्वार रुधिभिः अपत्येरेव निवार भागधेयोचितै मृगैः। ऐसे ऋषि पत्नियों के बालकों के समान तिन्नी के चावल खाने के अभ्यासी, इसलिए पर्णकुटियों के द्वारों पर छेके हुए मृगों से वह आश्रम परिपूर्ण था। सेकांते मुनि कन्या भी तक्षणोज्झित वृक्षकम विश्वासाय विहंगानाम आलवालाम्बपायिनाम। ऐसे राजा दिलीप पक्षिगण निर्भय होकर पानी पे इस दृश्य से छोटे वृक्षों की जड़ों में पानी देकर मुनि बालिकाएं जहां तुरंत हट जाती हैं उस आश्रम में पहुंचे। आतपात्य निवारासु निषादिभिः मृगे वर्तितरोन्मंथ उटजांगन भूमिषु। ऐसे राजा दिलीप सायंकाल के समय मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, जहां पर्णशालाओं के आंगनों में धूप के चले जाने से इकट्ठे हुए निवार नामक धान्य के ढेरों पर बैठे हुए हरिण रोमंथ अर्थात जुगाली कर रहे थे। अभ्युतिक्ताग्नि पिशुनैः अतिथि श्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूते धूमे आहुति गंधिभिः। राजा दिलीप मुनियों से किए गए हवन की गंध से मिश्रित धुएं से, जो कि हवा से आश्रम के चारों ओर फैला हुआ था, आने वाले अतिथियों को पवित्र करने वाले मुनि वशिष्ठ के ऐसे आश्रम में पहुंचे। अथ यंतारम आदिश्य धुर्यान विश्रमयेति सह ताम अवारोपयत पत्नीम रथादवततार च ताम आरोहयत पत्नीम ऐसे आश्रम में पहुंचकर राजा सारथी को घोड़ों की थकान दूर करने के लिए आदेश देते हैं और सुदक्षिणा सहित रथ से उतरते हैं। तस्मै सभ्या सभार्याया गोप्त्रे गुप्तमतीन्द्रियः अर्हणामर्हते चक्रुः मुनयो नय चक्षुषे। वशिष्ठ की आज्ञा से आश्रम में स्थित जितेंद्रिय मुनियों से नीति शास्त्रज्ञ पूजा के योग्य रक्षक सुदक्षिणा से राजा दिलीप की पूजा की। उन्होंने विधे सायंतनश्यान्ते सददर्श तपोनिधिम अन्वासित मरुंधत्याः स्वाहयेव हविर्भुजाम। राजा दिलीप ने सायंकालिक संध्या वंदनादि के अनंतर अपनी पत्नी अरुंधति से सेवित वशिष्ठ को बैठे हुए इस प्रकार देखा जैसे पत्नी स्वाहा देवी से सेवित साक्षात अग्निदेव हों। तयोर्जग्रहुतुः पादात् ततो जग्रहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधि तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। सुदक्षिणा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ और गुरुपत्नी को नमस्कार किया, तब उन्होंने भी उन दोनों राजा रानी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। तम आतिथ्य क्रिया शांतारथ क्षोभ परिश्रमम पप्रच्छ कुशलम राज्ये राज्याश्रम मुनिम मुनि। ऐसे राजा दिलीप ने रथ के हिलने डुलने से उत्पन्न खेत की आतिथ्य सत्कार
से आतिथ्य सत्कार से वशिष्ठ ने दिलीप के रथ से हिलने डुलने से उत्पन्न खेद को आतिथ्य सत्कार से दूर किया और राज्य संबंधी कुशलक्षेम पूछा। अथार्थवनिषे निधे तस्य अथार्थवनिधे तस्य विजितारिपुरः अर्थ्यामर्थपतिवाचम आददे वदताम वरः। ऐसे वशिष्ठ के कुशल पूछने पर वाक्पटु चक्रवर्ती राजा दिलीप साभिप्राय वचन बोले। उपपन्नम ननु शिवम सप्तस्वंगेषु यस्मि देवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। हे राजन, हे महर्षि, मेरे स्वामी अमात्य सुहृत कोश राष्ट्र दुर्ग बल रूप राज्य 7 अंगों में कुशल हैं। मेरी दैवी और मानुषी दोनों प्रकार की विपत्तियों दूर करने आप स्वयं ही विद्यमान हैं। तव मंत्र कृतो मंत्रैः दूरात् प्रशमितोरिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदस्सराः। हे गुरु, आप अपने मंत्रों के सामर्थ्य से पहले ही परोक्ष से मेरे शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, अतः मेरे बाण तो प्रत्यक्ष में शत्रुओं का विनाश करने में व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। हविरा वर्जितम होतः त्वया विधिवद अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषणाम्। हे हवन करने वाले, हे महर्षि गुरु, आप जो विधिपूर्व अग्नि से आहुति डालते हैं वह ही धानों के लिए अकाल को दूर करने वाली वृष्टि रूप में ही जाती है। हवि आवर्जितम होता तो या विधिवद अग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषणाम्। पुरुषायुधजीविन्यो निरातंका निरीतयः यन्मदीया प्रजा तस्या हेतु तद्वर्म वर्तसम्। हे गुरु, मेरा प्रजा वर्ग जो 100 वर्ष तक जीने वाला है, निर्भय और अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि उपद्रवों से रहित है, उसमें आपका व्रत वेद पाठ ही कारण है। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबंधा कथम न स्युः संपदो में निरापदः। हे ब्रह्मपुत्र, हे महर्षि वशिष्ठ, जिस प्रकार आप मेरा स्मरण करते हो तो मेरी संपत्तियां सर्वदा स्थिर क्यों नहीं रहेंगी। किम तु बद्ध्वा तवैतस्याम् अदृष्ट सदृश प्रजम नमामवति सद्वीपा रत्नसूरिपि मेदिनी। हे गुरु, यद्यपि आपकी कृपा मेरी समस्त संपत्तियां विच्छिन्न है, तथापि आपकी इस शिष्या वधु सुदक्षिणा से स्वसदृश पुत्र न पाकर समस्त रत्नों से उत्पन्न करने वाली यह पृथ्वी संतुष्ट जान नहीं पड़ती है। नूनम मत्तः परम वंश्याः पिंड विच्छेद दर्शिनः न प्रकाम भुजा श्रादे स्वधा संग्रह तत्पराः। मेरे अनंतर पुत्र के अभाव में पिंड के लोभ का विचार करके मेरे पूर्वज श्राद्ध के अवसर अवश्य ही तृप्त होकर भोजन नहीं करते होंगे। मत परम दुर्लभम मत्वा नूनम आवर्जितम मया पयः पूर्वे स्वनिश्वासे कवोष्णमुपभुंजते। मेरे पश्चात पुत्र न होने से आजकल मेरे दिए गए जल को भी मेरे पितृजन अपने दुख के श्वासों से कुछ गर्म ही पीते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोहम इज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोभ निमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवा चलः। यज्ञ आदि में देव ऋण से मुक्त होने के कारण प्रसन्न चित्त, पुत्र के अभाव से पितृ ऋण से मुक्त न होने के कारण मलिन चित्त, अतः मेरी स्थिति लोक आलोक पर्वत के समान है, लोकालोक पर्वत के समान है, जिस प्रकार जिसके एक ओर प्रकाश दूसरी ओर अंधेरा रहता है। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतते शुद्ध वंश्या ही परत्रेणित शर्मणि। हे राजन, हे महर्षि, हे गुरु, जो पुण्य तप और दान से उत्पन्न होता है वह केवल परलोक में ही सुख देता है,
किंतु शुद्ध वंश से उत्पन्न पुत्र तो इस लोक और परलोक दोनों में पुण्य अथवा सुख पहुंचाता है। तया हीनम विधातर्मां कथम पश्यन्न दूयसे सिक्तम स्वयमिव स्नेहात् वंध्यमाश्रम वृक्षकम। हे गुरु, जिस प्रकार जल से सींचकर बढ़ाए हुए वृक्ष को फल शून्य देकर दुखी होना उचित है, उसी प्रकार स्वयं स्नेह पूर्वक बढ़ाए हुए मुझको भी पुत्र रहित देकर आप दुखी क्यों नहीं होते हैं। असह्य पीडम भगवन नृणम अंत्यम अवहि में अरुणतुंदम युवालानम अनिर्वाणस्य दंतिनः। हे महर्षि, इस समय मुझे पैतृक ऋण इस प्रकार कष्ट पहुंचा रहा है, जिस प्रकार स्नान क्रिया न होने से हाथी को उसके बंधन का खोटा। तस्मान् मुच्चे यथा ताता संविधातुम तथा रसे इक्ष्वाकुणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। हे महर्षि, जिससे मैं पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं, ऐसा उपाय कीजिए, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के कठिन कार्यों की सिद्धि आपके ही अधीन है। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानास्तिमित लोचनः क्षणमात्रं ऋषि तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। दिलीप की प्रार्थना सुनकर पुत्र के अभाव का कारण जानने के लिए महर्षि वशिष्ठ मछलियों के सो जाने से तरंगित रहित तालाब के समान क्षण मात्र में समाधिस्थ हो गए। स्वपश्यत प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणम भावितात्मा भूर्भर्तु अथैनम प्रत्यबोधयत। उसके बाद समाधिस्थ उठने के बाद महर्षि वशिष्ठ समाधि के द्वारा वशिष्ठ दिलीप के संतान होने के कारण को जान गए और दिलीप को बताए। क्या पुरा सक्रम उपस्थाया तवोर्वीं प्रतियास्यतः आसीत कल्पतरुच्छायाम आश्रिता सुरविपति। हे राजन, पूर्व काल में पहले काल में तुम्हारे द्वारा इंद्र भवन में भूलोक आते समय मार्ग में कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी हुई थी। धर्मलोपा भयाद्रागी ऋतुष्णाताम इमाम स्मरन प्रदक्षिण क्रियारहायाम तस्याम त्वं साधुनाचरा। हे राजन, आपने क्या किया? उस कामधेनु को का पूजन नहीं किया। ऋतुकाल में अभिगमन न होने से कहीं धर्म का लोप न हो जाए, इस वजह से केवल रानी का ही चिंतन करने के कारण तुमने मार्ग में बैठी हुई धर्म कामधेनु की प्रदक्षिणा से उसका सत्कार नहीं किया। अवजानासि माम यस्मात् अतस्ते न भविष्यति मत प्रसूतिम अनाराध्या प्रजेति त्वाम ससापसा। इसलिए वह कामधेनु, क्योंकि तुम परिक्रमा आदि न करने से मेरा तिरस्कार कर रहे हो, अतः मेरी संतान की आराधना किए बिना तुम्हें संतान नहीं होगी, ऐसे कामधेनु ने शाप दिया। ससापो न त्वया राजन न सारथिना श्रुतः न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाश गंगायाः श्रुत शुद्धाम दिग्गजे। हे राजन, कामधेनु का दिया हुआ शाप न तो तुमने सुना न तुम्हारे सारथी ने सुना, क्योंकि आकाश गंगा के प्रवाह से स्नान करते बंधन मुक्त दिग्गजों का महान कलकल शब्द स्वभाव हो रहा था। ईप्सितम तदवज्ञानात् विद्धि सार्गलम आत्मनः प्रतिबद्धनाति हि श्रेयः पूज्यः पूजा व्यतिक्रमः। हे राजन, कामधेनु का अनादर करने से तुम्हारी संतान होने में बहुत बाधा आ रही है, क्योंकि पूज्य की पूजा के उल्लंघन में कल्याण में बाधा हो ही जाती है। प्रतिबद्धनाति हि श्रेयः पूज्यः पूजा व्यतिक्रमः। पूज्यः पूजनीय के पूजा के उल्लंघन में, अतिक्रमण में, कल्याण में, श्रेयः कल्याण में बाधा हो ही जाती है। प्रतिबद्धनाति हविषे दीर्घ सत्रस्या सा चेदानीं प्रचेतसः भुजंग पेहद्वारम पातालम अधितिष्ठति। हे राजन, वह कामधेनु इस समय चिरकाल साध्य वरुण के यज्ञ में गई हुई है और दही आदि भविष्य के लिए सर्पों से अवरुद्ध मार्ग वाले पाताल में गई हुई है। इसलिए सुताम तदीयाम सुरभि कृत्वा प्रतिनिधिम शुचि आराधय स्वपत्नी कहा प्रीता काम दुगा हिसा। इसलिए हे राजन,
आप जो है कामधेनु की पुत्री नंदिनी का ध्यान और उसका पूजन करो। और इस समय पुत्री नंदिनी को ही उसकी प्रतिनिधि मानकर शुद्ध होकर भार्या सहित उसकी पूजा करो, क्योंकि प्रसन्न होने पर वह वही मनोरथ पूर्ण करेगी। इतिवादिन एवास्याः होतुः आहुति साधनम अनिंद्या नंदिनी नामा धेनुः आवृते वनाथ आवृते वनात् वनात् वन से। वशिष्ठ के ऐसे कहते हुए यज्ञ की आहुति दधि घी आदि का साधन कामधेनु की पुत्री नंदिनी नाम की नई ब्याई गाय घर वन से लौट आई है। ऐसा जब समाचार सुना, ललाटोदयमा भुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला बिभ्रति श्वेत रोमांकम संधेव शशिनम नवम। जिस प्रकार कोमल किसलय के समान चिकने सफेद लाल और कुछ टेढ़े द्वितीया के चंद्रमा को धारण करने वाली संध्या सुशोभित होती है, उसी प्रकार ललाट में स्थित वैसे ही रोम चिन्ह को धारण करने वाली वन से लौटी नंदिनी सुशोभित हुए। भुवम कोष्णेन भुवम भुवम कोष्ठेन कुंडोग्निम मेध्यो नावभृतादपि प्रश्नावेनाभिवर्षन्ति वत्सालोक प्रवर्तिना। हे राजन, कुछ गर्म और यज्ञांत स्नान जल से भी पवित्र और बछड़े को देखकर स्वयं टपकने वाली दूध से पृथ्वी को सींचती हुई स्थूल थनों वाली नंदिनी वन से लौट गई। रजः कणे खुरोद्धूतैः स्पर्शद्वद विगात्रम अंतिकात तीर्थाभिषेकजाम शुद्धिम आदधाना महीक्षितः। समीप में स्थित राजा दिलीप के शरीर को स्पर्श करने वाली खुरों से उठाई धूलि से तीर्थ जल मिष्टान करने से उत्पन्न शुद्धि को करती हुई नंदिनी वन से लौटी। ताम पुण्य दर्शनाम दृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधि याज्यमा संसिता वंध्य प्रार्थनम पुनरब्रवीत। सकनु शास्त्र के विद्वान वशिष्ठ मुनि आई हुई पवित्र दर्शना नंदिनी को देकर सफल मनोरथ होने वाले राजा दिलीप से पुनः बोले। अदूरवर्तनीम सिद्धिम राजान्वी गणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव अथ। हे राजन, आप अपनी मनोरथ सिद्धि शीघ्र ही पूर्ण होगी ऐसे समझो, क्योंकि इस मंगल मूर्ति नंदिनी नाम लेते ही यह क्या हो गई, सामने उपस्थित हो गई। वन्यवृत्तिरिमां शश्वद आत्मानुगमनेन गाम विद्याम अभ्यासनेन एव प्रसादितुम अर्हति। जैसे ही अभ्यास के द्वारा विद्या प्रसन्न होती है, उसी प्रकार राजन तुम भी निरंतर गाय का अनुसरण कंदमूल फल खाकर करते रहो, इससे प्रसन्न हो जाएगी। परस्थितायाम प्रतिष्ठिताः स्थितायाम स्थितमाचरे निसरणायाम निषीदास्याम पीताम्बसी पिबेरपः। हे राजन, जब यह चले तब चलना, जब खड़ी होगी तो खड़ी रहना, जब बैठ जाएगी तब बैठना, जब जल पी चुकी होगी तब जल पीना। इस प्रकार छाई के अनुसार इसका अनुसरण करना। बधू भक्तिमती चैनाम अर्चिताम आतपोवनात् प्रयता प्रातुरन्वेतुम पितेवधुरिपुत्रिणाम। वधु सुदक्षिणा भी पवित्र होकर भक्ति पुरुष की पूजा करके प्रतिदिन प्रातःकाल तपोवन की सीमा तक पहुंचानी जाए और सायंकाल के समय भी तपोवन की सीमा पहुंच करके स्वागत पूर्वक आश्रम में इसको लाए। इत्या प्रासादातस्य अस्याम त्वं परिचर्य परो भव अविघ्नम अस्तु ते स्थेया सायं प्रतु सायं
सायं अभिघ्नमस्तुते या पितेव धुरिपुत्रिणाम। आज यहाँ पर थोड़ा पाठ भेद मिलता है, इस प्रकार कहीं कहीं पाठ भेद मिलने के कारण इस प्रकार का उच्चारण हो रहा है, उसको आप भी देख लेना। पाठ भेद होता है, प्राय जो है पांडुलिपियाँ अलग अलग मिलती है, उसमें पाठ भेद मिलता है। तो कहते हैं कि मेरी बतलाई विधि के अनुसार प्रसन्न होने तक तुम अपनी सेवा करो, तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। अपने पिता के समान तुम भी पुत्र वालों में श्रेष्ठ हो। तथेति प्रतिजग्राहा प्रीतिमान सपरिग्रह आदेशम देश कालज्ञ शिष्या शासितुरानतः। इस प्रकार देश काल के मर्मज्ञ राजा दिलीप ने प्रसन्न होकर सुदक्षिणा सहित बड़ी नम्रतापूर्वक गुरु वशिष्ठ के आदेश को स्वीकार किया। अथ प्रदोषे दोषज्ञ संवेशाय विषाम पतिम सोनुः सोनृतवाक्यसृष्टुः विसर्जोर्जित श्रियम। ये कह रहे हैं कि उसके बाद राजा दिलीप ने मगध वंशजा सहित रात्रि के समय सत्य प्रिय भाषी वशिष्ठ ने लक्ष्मी संपन्न राजा दिलीप को सोने के लिए आज्ञा दी। सत्यामपि तपः सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयाम या आस वन्याम एवास संविधाम। व्रत प्रयोग में कुशल मुनि वशिष्ठ ने तप की सिद्धि से राजाओं के योग्य शैया तैयार कर देने की सामर्थ्य होने से भी दिलीप के लिए नंदिनी सेवा रूप व्रत का ध्यान करते हुए कुशाओं के बिछोने का ही प्रबंध किया। निर्दिष्टाम कुलपतिना सपर्णशाला अध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीय तच्छिक्षाधयन निवेदितावसानाम संविष्टः कुशशयने निशाम निनाय। उसके बाद राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ कुलपति वशिष्ठ द्वारा बताई गई पर्णशाला में कुशासन पर सोए। शिष्यों द्वारा किए गए वेद घोष से अजान करके रात बीत गई और उसके बाद वह उठ गए। प्रहर्षणी छंद है इसमें। निर्दिष्टाम कुलपतिना सपर्णशालाम अध्यास्य प्रयत परिग्रह द्वितीय तच्छिक्षाध्ययन निवेदितावसानाम संविष्टः कुशशयने निशाम निनाय। प्रहर्षणी छंद है। तो इस प्रकार से रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में 95 श्लोक हैं और मुख्य वर्णन जो है दिलीप सुदक्षिणा का अब जब संतान न होने से वो कुल अपने वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। पता चलता वहाँ की जो है उन्होंने पूर्व काल में जब स्वर्गलोक से लौट रहे थे कामधेनु को न देख करके और उनके साप उनको लग गया है, क्योंकि कामधेनु ने साप दे दिया है और साप विमोचन तभी होगा जब वह उसकी पुत्री की सेवा करेगा। अब जो है वो आश्रम में आ गए, ये सब बता दिया है, तो अब जो है वो वहाँ नंदिनी की सेवा में लगेंगे। यही पर प्रथम जो सर्ग है वह समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।